हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर सीरीज क्लासेस। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 लेवल की टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब जिनके लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी का 12वीं का रिजल्ट आ चुका है तो आप सभी लोग आगे की पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे होंगे और आप ही में से कुछ लोग होंगे जो इंटरमीडिएट के बाद से ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते होंगे। तो दोस्तों इन सभी सवालों का आंसर देने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 गवर्नमेंट वैकेंसीज लेकर आई हूँ जिनके लिए आप 12th के बाद से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 12वीं के बाद आप क्या करें और कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी वैकेंसीज बताई गई हैं ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, हाईएस्ट पेड वैकेंसी है दोस्तों, और एक अच्छे डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इनके लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में आपको बताऊँगी, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब कब फॉर्म निकलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, साथ ही साथ दोस्तों आपकी सैलरी क्या रहेगी सिलेक्शन होने के बाद, इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं दोस्तों 10+2 लेवल की पहली जॉब वैकेंसी से जो कि है एसएससी सीएचएसएल। सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल रिक्रूटमेंट, जो कि एसएससी की तरफ से कराया जाता है। दोस्तों एसएससी हर साल इसका नोटिफिकेशन जारी करती है और मोस्टली कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि ये 10+2 लेवल की जॉब है और एक बेहतरीन जॉब है। फ्रेंड्स यहाँ पर सीएचएसएल में बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट। इन सभी पोस्टों के लिए दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर का तो दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन होता है। सेकेंड नंबर पर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है और थर्ड नंबर पर आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में दोस्तों आपकी टाइपिंग होती है हिंदी या फिर इंग्लिश में। अगर बात करें दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी होती है आपकी, तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी होती है। जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25 से 31 हज़ार तक की सैलरी होती है। पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी आपकी 25 से 31 हज़ार तक की सैलरी होती है और कोर्ट क्लर्क के लिए 18 से 22 हज़ार तक की सैलरी होती है। इसके साथ दोस्तों आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली वैकेंसी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपनी दूसरी जॉब के बारे में जो कि निकलती है एनडीए की तरफ से। एनडीए का मतलब होता है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसके अंतर्गत भारत के 3 विंग्स यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर रिक्रूटमेंट होती है। फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं और इस एग्ज़ाम को साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। यानी कि 10+2 में अगर आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स लिया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका पहले में आपका रिटन टेस्ट होता है जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी आता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपका मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है और एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद एसएसबी की तरफ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। दोस्तों ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरी मिलती है। सैलरी की शुरुआत दोस्तों 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक की होती है और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपनी अगली जॉब वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली जाती है एसएससी की तरफ से। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट के लिए दोस्तों एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली जाती है और साल में एक बार ये वैकेंसी निकलती है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है दोस्तों। पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, और दूसरा आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना ज़रूरी है, साथ ही साथ टाइपिंग भी आपकी इसमें मांगी जाती है। अगर बात करें दोस्तों सैलरी की तो इस पोस्ट के लिए 2 ग्रेड पे होते हैं, एक 2400 और एक 4600। टोटल सैलरी है जो दोस्तों आपकी ये 35,400 के आसपास होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपनी अगली वैकेंसी के बारे में जो कि निकलती है आपकी एसएससी की ही तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की पोस्ट के लिए। इसके अंतर्गत दोस्तों नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली जाती है।
दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आप लोग 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट 12th के बाद इसके लिए अप्लाई करते हैं। ये वैकेंसी जो है दोस्तों ये कई पोस्ट के लिए निकलती है, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी, नॉन गैजेट स्टाफ, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, इन सभी के लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल की एज लिमिट होनी चाहिए आपकी इसके लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। सेकंड नंबर पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये केवल आपका हवलदार की पोस्ट के लिए होता है। और थर्ड नंबर पर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें कि एसे और लेटर वगैरह आपसे लिखवाए जाते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी होती है ये 20,000 से ऊपर की होती है, तो ये एक अच्छी पोस्ट है 10+2 लेवल की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपनी अगली जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली जाती है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। दोस्तों नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए कई सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की। यहाँ पर दोस्तों मैं 10+2 लेवल की पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगी, जिसमें कि आपका कई सारी पोस्ट निकाली जाती हैं, जैसे कि टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिनके लिए दोस्तों आपका कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेक्शन आपका 5 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है आपका। सेकंड नंबर पर आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है और थर्ड नंबर पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। फोर्थ नंबर पर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और अगर रिक्वायर्ड है तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सैलरी की बात करें तो दोस्तों 10+2 लेवल के लिए 20,000 से भी ज़्यादा सैलरी होती है यहाँ पर, तो ये एक अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपनी अगली जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली जाती है एसएससी की तरफ से, एसएससी जीडी कांस्टेबल की। जीडी यानी कि दोस्तों जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी हर साल निकाली जाती है एसएससी की तरफ से। इसके अंतर्गत आपके कई तरह के डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सब डिपार्टमेंट में दोस्तों वैकेंसी निकाली जाती है एसएससी जीडी की तरफ से। अगर बात करें दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपका एसएससी जीडी का रिटन एग्ज़ाम होता है। सेकंड नंबर पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और थर्ड नंबर पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आपको जो इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलती है ये 21,000 से लेकर 69,000 तक की हो सकती है, तो दोस्तों ये भी एक अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपनी अगली जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि है आपका स्टेट पुलिस एग्ज़ाम। दोस्तों राज्य स्तर पर पुलिस में भर्ती के लिए हर साल वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें कि 10+2 लेवल की कांस्टेबल के पद होते हैं। बहुत से स्टूडेंट शुरू से इसके लिए मेहनत करते हैं और 12वीं के बाद इसके लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन जॉब है। हर साल इसके लिए राज्य स्तर पर वैकेंसीज निकाली जाती हैं पुलिस कांस्टेबल की। अगर बात करें दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, सेकंड नंबर पर आपका फिजिकल टेस्ट होता है और थर्ड नंबर पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपकी जो एज लिमिट है ये 18 से 25 साल की होनी चाहिए। और दोस्तों शुरुआत में इसमें जो सैलरी मिलती है ये आपकी 20,000 से भी ज़्यादा होती है, तो ये एक बेहतरीन वैकेंसी है 10+2 के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अपनी अगली जॉब के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका स्टेट एसएससी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। दोस्तों सेंट्रल की तरह स्टेट वाइज भी एसएससी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, जिसमें कि आपके बहुत सारे पोस्ट होते हैं। हर साल इन सभी पोस्टों पर भर्तियां निकलती हैं। दोस्तों इन पोस्टों में दोस्तों पंचायत सचिव की पोस्ट, एलडीसी, रेवेन्यू वर्कर, जूनियर अकाउंटेंट, क्लर्क इत्यादि की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली जाती हैं। अगर बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन है ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, सेकंड नंबर पर आपका फिजिकल टेस्ट होता है और थर्ड नंबर पर आपका स्किल टेस्ट होता है। दोस्तों सभी राज्यों का सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये अलग अलग हो सकता है और दोस्तों इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। सैलरी जो है आपकी 10+2 लेवल की सैलरी 20,000 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अपनी अगली जॉब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम। दोस्तों एसएससी की ही तरफ से उनके खाली पदों को भरने के लिए हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें कि आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज होती हैं। यहाँ पर मैं आपको 12th लेवल की वैकेंसीज बताऊंगी।
इसमें एज लिमिट जो होती है ये आपकी 18 से 30 साल की होती है। करिए दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो 3 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन होता है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है सबसे पहले आपका, दूसरे नंबर पर आपका स्किल टेस्ट होता है अगर रिक्वायर्ड होगा, और तीसरे नंबर पर आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों 12th लेवल पर इसमें आपकी 20,000 से अधिक सैलरी होती है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इसमें मिलते हैं। अब दोस्तों हम लोग अपनी अगली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब है दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल। इंडिया के समुद्री तटों को सुरक्षा देना और साथ ही साथ समुद्र में काम कर रहे मछुआरों की मदद करना इनका कार्य होता है दोस्तों। इनका काम बहुत ही चैलेंजिंग होता है। 12वीं के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों 12th में आपका फिजिक्स और मैथ का होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों इसमें 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है और दूसरे नंबर पर आपका फिजिकल टेस्ट होता है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें 18 से 22 साल की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, और 12वीं के बाद के लिए इसमें जो सैलरी है ये आपकी 21,700 से शुरू होती है। 10+2 लेवल की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। ये समुद्री तटों में निगरानी के साथ साथ इसमें दोस्तों आपको विदेशों में दौरा करने का भी मौका मिलता है। दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 गवर्नमेंट वैकेंसीज, जिनके लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आपको फुल डिटेल चाहिए होगी तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। मैं फुल डिटेल में उसका वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।